दोस्तों, डुअर्स गॉस्पेल में आपका स्वागत है। आइए हम कुछ समय प्रभु के वचन से मनन करते हैं। जय मसीह। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नज़दीक है, ये मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन को क्या आप प्रिय जानते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतज़ार आपको है? क्योंकि इस संसार में तो हमें कोई आशा दिखाई नहीं देता है। अभी 4 साल 5 साल के अंदर का जो घटना है इस संसार का, वो इस प्रकार से है। कोविड के बाद में रशिया और यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। यूक्रेन के साथ में पूरा 32 नेटो देश लगा हुआ है। ईरान इजराइल युद्ध में पड़ा हुआ है। हमास के साथ इसराइल युद्ध लड़ चुका है। हौती विद्रोही के साथ में लड़ चुका है। अभी भी भविष्य में शांति होगा क्या? प्रश्न है। भारत भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से युद्ध लड़ चुका है। बर्मा में भूकंप आया, थाईलैंड में भूकंप आया, कितना बिल्डिंग ढह गया, कितना लोग मरा हुआ। ऐसे संसार में कितना ज़्यादा समस्याएं हैं। और हम देखते हैं अभी इसी महीना 12 तारीख को एक बड़ा प्लेन दुर्घटना हुआ। ये जो ईरान इसराइल का युद्ध जो है वो लंबा समय तक खींचता रहा तो भारत को भी बड़ा समस्या हो जाएगा। भारत को ही नहीं, ये सारा दुनिया में इफेक्ट करने वाला है। हम देखते हैं हमारा पॉलिटिकल लीडर्स हमारा समस्या का समाधान करेगा, देश में शांति लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। भविष्य और भी ज़्यादा दुखद हो सकता है। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो वो हमें संभाल सकता है। हमें उसका दूसरा आगमन का राह देखना चाहिए। वो आएंगे और वो इस संसार में राज्य करेंगे और उसका राज्य में शांति हो, आपको और हमें आनंद मिलेगा। ये हमारा बड़ा आशा है। प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे, अधर्मियों का न्याय करेंगे और धर्मियों को लेकर सदा के लिए राज्य करेंगे। इस विषय में हम पढ़ते हैं बाइबल से। परंतु प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा, जिसमें आकाश बड़े गर्जन के साथ लुप्त हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। चोर जब घर में आता है तो वो खबर करके नहीं आता है, अचानक आता है। वैसे ही प्रभु का आगमन भी अचानक होगा। एक दिन पृथ्वी का सृष्टि हुआ है और इसका अंत भी होगा। लेकिन हम यीशु मसीह को विश्वास करने वाला लोगों के लिए अंत नहीं है। हम सदा के लिए जिएंगे उनके राज्य में। वो एक दिन आएगा। प्रेरित का पुस्तक 1:11 पढ़ते हैं। और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। प्रभु यीशु मसीह आकाश में उठा लिए गए और वे लोग ऊपर देख रहे थे, प्रभु यीशु का जाना देख रहे थे। तो वहाँ स्वर्गदूत उपस्थित हुआ और उन्होंने बोला, गलील के पुरुषों, जिस प्रभु को तुमने जाते हुए देखा वह इसी तरह से एक दिन आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का गवाही दिया है स्वर्गदूतों ने, वो आएंगे एक दिन और वो एक अनोखा घटना होगा। दोस्तों, इस संसार में बहुत सारा घटनाएं होते हैं समय समय पर। कभी भूकंप जाता है, कभी देश देश के विरोध में युद्ध करता है, कभी घटी कमी अभाव इतना ज़्यादा हो जाता है, हर चीज़ का दाम बढ़ते हैं। कभी आंधी तूफान, कभी ज़्यादा बारिश, कभी ज़्यादा धूप, कभी फ्लड का समस्या। लोगों में आपस में प्रेम नहीं रहा, घर परिवार में शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। शांति का स्थिति है वो काफ़ी ज़ोर से घट रहा है। अंधकार का शक्ति ज़्यादा काम कर रहा है आजकल का दुनिया में। हमें प्रभु यीशु मसीह का आगमन का राह देखना चाहिए। उसका आगमन नज़दीक है। यूहन्ना का पुस्तक 14 का 1 से 3 तक भी हम पढ़ते हैं। तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह गए हैं जगह तैयार करने के लिए, हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, उद्धार पाने वाला लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए वो गए हैं। और 3 पढ़ेंगे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। कभी भी हमारा हृदय व्याकुल होने के लिए नहीं देना। हमें परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। और वो गए हैं हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। वो एक दिन आएंगे। और उसका आना कैसे होगा? मत्ती के पुस्तक 24 का 37
से पढ़ते हैं, मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज़ में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियाँ हुआ करती थी, और 39, और जब तक जल प्रलय उनको बहा न ले गया वह इसे समझ न सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और जब आएंगे तो क्या होगा? 40 पढ़ते हैं, उस समय 2 मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले लिया जाएंगी और दूसरा छोड़ दी जाएंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखिए, प्रभु कब आएंगे, किस दिन आएंगे, क्या तारीख है, हमें नहीं पता। कई लोग प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का जो तारीख है वो फिक्स करते हैं और झूठा शिक्षक बन जाते हैं। हमें झूठा नहीं बनना। बाइबल में डेट नहीं दिया है प्रभु यीशु मसीह आने का, लेकिन आएंगे इतना कहा गया है। वो कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक जो कुछ भी कहा है वो पूरा हुआ है। वहाँ के दिनों के समान होगा। लोग खाते पीते रहे होंगे, बेबारी कर रहे होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, मौज मस्ती में होंगे। उसी वक्त जब लोग सोचेंगे प्रभु नहीं आएंगे, ऐसे अवस्था होगा। प्रभु अचानक आएंगे और सारा दुनिया के लोग उनको देखेंगे, उसका आगमन को, और प्रभु में उद्धार पाने वाला लोगों को वह अपने साथ ले जाएंगे, बाकी लोगों का न्याय करेंगे। फाइनली दोस्तों, हम एक पद पढ़ते हैं, हिब्रू का पुस्तक 10 का 24 और 25। और ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को उत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देख कर और भी अधिक इन बातों को किया करो। हिब्रू का पुस्तक में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत से बड़ा है, अगमवक्ता से बड़ा है, मूसा से बड़ा है, अब्राहम से बड़ा है, मंदिर से भी बड़ा है। मलकीसेदेक का दर्जा अनुसार का प्रधान पुजारी करके हम पढ़ते हैं, और वो परमेश्वर का वचन है, वो खुद परमेश्वर है, वो सबसे बड़ा है। उनको सम्मान करना, उनका भक्ति करना, ऐसे हम हिब्रू का पुस्तक से सीखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नज़दीक है। जब यीशु मसीह का आगमन का नज़दीक और भी आते जा रहा है, तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, संबंध में हम और भी आगे बढ़ना है, और सुसमाचार का काम में लगे रहना है। प्रियो, प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।